बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु में स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो केमिस्ट्री वाले बच्चों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आपको ऐसी वीडियो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। आप सर्च करके चाहे देख सकते हो, आपको ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, चाहे वो बच्चा 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th 12th IIT JEE कोई भी क्लास का बच्चा हो, BSc MSc कोई भी क्लास का बच्चा हो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का अगर कोई भी स्टूडेंट है बेटा, तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री रिएक्शन बनाने की सुपर ट्रिक। हम लोग केमिस्ट्री रिएक्शन कैसे बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं बेटा, उसको याद कर लेते हैं और याद करने के बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है ऐसे बच्चों को। वो कहते हैं कि हमें कोई केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन बनाने की ट्रिक बताइए। तो बेटा मैं बहुत सारी ट्रिक लेकर के आया हूँ, इनको मैं कई पार्ट में आपके सामने लेकर के आऊँगा। जिसका पहला पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि केमिस्ट्री की रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएं, उसकी सुपर ट्रिक। तो फटाफट बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। ठीक है बेटा, क्योंकि आगे मैं इसी टॉपिक की कई पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूं, तभी आप इसका सही लाभ उठा पाएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको 100% लाभ होगा। ठीक है बेटा, तो चलो शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन बनाने की सुपर ट्रिक। ओके बेटा, चलो सबसे पहले हमने देखा है कुछ रिएक्शंस होती हैं आयोनिक रिएक्शंस। इनको कैसे बनाते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हम लोग कोई ले लेते हैं। मान के चलिए बेटा, हमने कहा HCl प्लस NaOH। हमने कहा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बेटा कैसे बनाना है, सबसे पहले जो भी कंपाउंड गिवन है आप उसको पहचानिए, क्या ये कंपाउंड आयनिक है। आप चेक करेंगे, यस इट इज अ आयनिक कंपाउंड। ओके बेटा, देखिए HCl H पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा बेटा। NaOH Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करा दो और इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करा दो। तो चेक करो बेटा, Na प्लस Cl माइनस से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, NaCl। ओके, प्लस इसका OH S से रिएक्शन क्या करेगा, तो बन देगा बेटा वाटर। तो आपने देखा किसी भी आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम इस तरीके से आसानी से करा लेते हैं। कुछ बच्चे कैसे हैं कि एसिड और बेस की रिएक्शन करा के सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो बेटा ये तो याद करना हो गया, जरूरी थोड़ी है कि हर आयनिक इक्वेशन में आपको एसिड और बेस ही मिले, कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं हम। ठीक है, चलिए हमने दूसरा एग्जांपल लिया NaCl प्लस AgNO3। अब देखो बेटा इसमें क्या बनेगा, चेक करते हैं इसमें क्या बनेगा, क्योंकि ना तो यहां पर कोई एसिड है और ना ही कोई बेस है, दोनों ही सॉल्ट है। लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों ही आयनिक है। तो चेक करिए बेटा, Na पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पर चार्ज नेगेटिव, ओके, Ag पर चार्ज पॉजिटिव, NO3 पर चार्ज नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करा दो, तो क्या बनने वाला है, NaNO3। ठीक है, क्या बना बेटा, NaNO3 प्लस AgCl बनना है बेटा AgCl। तो आपने देखा जरूरी नहीं है कि वो एसिड और बेस ही कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक रिएक्शन पहले अपने आयनों में डिसोसिएट होगी और उसके बाद में रीअरेंज ऑफ आयंस कर लेगी। ठीक है बेटा, और जैसे ही रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस करेगी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए कुछ और देखते हैं, आयनिक इक्वेशन के कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमने कहा H2SO4 प्लस Zn। चेकआउट, जिंक पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा,
ठीक है, और SO4 पर डबल नेगेटिव और H पर प्लस। अब आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा भाई, डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव। ओके, जैसे ही इसको रिएक्शन करेगा ये बना देगा बेटा ZnSO4 प्लस H2। चाहे तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो कि जे हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही आ रहा है, आयनिक रिएक्शंस। तो आप देख रहे हैं हम किसी भी आयनिक रिएक्शंस को इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस को बनाने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल मेथड्स होते हैं, जो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा। और इनको जेईई मेन IIT नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बेटे मेरे बैच लगातार चालू हो रहे हैं। 11th क्लास का बैच चालू हो चुका है, 25 से 11th क्लास का बैच चालू हो रहा है, जिस बैच का नाम है यकीन बैच। बेटा दैट इज यकीन बैच। यकीन बैच जो है ये बेटा 25 मई से लॉन्च हो रहा है, 25 मई से स्टार्ट होगा बेटा। तो जो बच्चा इसको ज्वाइन करना चाहता है वो इमीडिएटली मुझसे कांटेक्ट करे। मेरा कांटेक्ट नंबर 9058047044। ओके बेटा, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। आयनिक इक्वेशन, एक रिएक्शन हमने बनाना सीखा, आयनिक रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड की जाती है। ओके, नाउ सेकंड टाइप की क्वेश्चंस हम लोग सीखते हैं। तो बेटा आई होप आपको आयनिक रिएक्शन बनाना सीख लिया होगा। कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं आपके लिए। कुछ एग्जांपल की बात और करते हैं। चलिए तो और ले लेते हैं। मान के चलिए हमने कहा CaCl2 प्लस H2O। ओके, अब क्या बनेगा चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि CaCl2 इट डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस, तो इसके अपने आयनों में डिसोसिएट कर दो। दैट इज डिसोसिएट Ca डबल प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके बेटा, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये ब्रेक होगा बेटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दीज आर आयनिक कंपाउंड एंड डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस, रीअरेंजमेंट ऑफ देयर आयंस। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा। अब बेटा इस पर तो डबल चार्ज है, इस पर सिंगल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस। चार्ज को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस H से Cl की करेंगे, इस पर भी देखो 1 चार्ज है, इसके 2 है, तो आगे 2 आ जाएगा 2HCl। इसका मतलब है कि यहां पर 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा सॉल्ट की वाटर के साथ कराएं, सॉल्ट की सॉल्ट के साथ कराएं, एसिड की बेस के साथ कराएं। हम लोग जितनी भी आयनिक रिएक्शन करा रहे हैं सभी में आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा आपको याद नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, आपको सारी रिएक्शन बनाने की ट्रिक एंड टिप्स सिखाता चला जाऊंगा। तो पहली ट्रिक्स एंड टिप्स आयनिक रिएक्शंस आई होप आपने बनानी सीख ली होंगी। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है बेटा, चलिए। नाउ बेटा अनसिमेट्रिकल के साथ एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, एडिशन रिएक्शन इसकी बात करते हैं। तो चलिए, जब भी आपको बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड रिएक्शन दिखाई दी, मान के चलो आपको कहा C2H4
और इसकी रिएक्शन H2 के साथ करा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब यहां पर ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं, समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन है, कोवैलेंट कंपाउंड है, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो कोवैलेंट कंपाउंड नॉट इज आयनिक कंपाउंड। फिर हम कैसे करेंगे इसको? तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन कर दें। C2H4 को जैसे ही ओपन करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके बेटा, अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन बन रहा है, प्लस H2। यहां पर बेटा सनलाइट कैटलिस्ट डाल दी। अब क्या होगा, ये H2 अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। देखिए ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, ध्यान से समझना, ये जैसे ही बेटा अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका अलग हो जाएगा और ये अटैक करेंगे इसके पाई बॉन्ड पर। मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एक H2 और एक H इस पर जोड़ दो तो देखो क्या बनेगा, CH2, इससे एक H हमने जोड़ दिया, एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देखो ये वाला CH2 और इससे भी एक H जोड़ दिया, तो ये टोटल क्या हो गया, CH3 बन गया, CH3 बॉन्ड CH3। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप एडिशन रिएक्शंस का फॉर्मेशन भी कर सकते हो बहुत आसानी से। जरूरी नहीं है कि आयनिक रिएक्शन ही आपको दी जाए, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है बेटा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, एक और एग्जांपल दे देते हैं, यहां पर नोट करते जाइएगा बेटा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, अदरवाइज आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी और ना ही बेटा ये यूट्यूब पर आपको कहीं भी मिलने वाली है, आप चाहे तो सर्च करके देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टाइम बेटा एक और एग्जांपल लिया, CH2H2 प्लस 2H2, या हमने H2 ना लेकर के बेटा कुछ और ले लिया, मान के चलिए हमने कहा 2Cl2 ले लिया, ओके। अब क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस है, प्रोडक्ट क्या बनेगा तो चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह हाइड्रोकार्बन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज एल्काइन, और Cl2 इस तरीके से होगा बेटा, 2Cl मॉलिक्यूल इस तरीके से होंगे। फिर वही कंडीशन, इसमें पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, मतलब ये बॉन्ड अपने आप को ब्रेक करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा, चारों Cl अलग हो जाएंगे और इसके अंदर दो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये यहां पर और ये यहां पर अटैक करेंगे। और देखो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप ऐसे समझो, CH एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो इलेक्ट्रॉन, नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों Cl इससे ऐसे जुड़ जाएंगे, एक Cl यहां और एक Cl यहां, नीचे वाले जुड़ जाएंगे। तो आप चेक करें क्या बन रहा है, CH और इससे क्या जुड़ गए, दो Cl2 बॉन्ड CH, इससे भी क्या जुड़ गए, दो Cl2, प्रोडक्ट बन गया टेट्राक्लोरो इथेन। तो आइयो बेटा एडिशन रिएक्शन समझ में आ रही होगी, उसकी मैकेनिज्म के साथ मैंने आपको यहां पर बता दी है, ठीक है बेटा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो ये वाली कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से रिएक्शंस को आसानी से बना सकते हो, ओके। चलिए नाउ अदर कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है बेटा, वाटर एडिशन रिएक्शन। वाटर एडिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ याद रखना, शॉर्ट ट्रिक के साथ देखना। इसे एग्जांपल लिया बेटा हमने, 2NaOH और इसमें CO2 गैस पास कर दी। अभी तक हमने देखी थी बेटा आयनिक रिएक्शंस को प्रोडक्ट बनाना, फिर हमने दूसरी रिएक्शन देखी बेटा कोवैलेंट कंपाउंड से प्रोडक्ट बनाना। अब ये तीसरा पार्ट आ गया, एक आयनिक है एक कोवैलेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया बेटा, एक आयनिक एक कोवैलेंट। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल, कोवैलेंट को आयनिक में कन्वर्ट कर दो, ये जो कोवैलेंट है आयनिक में कन्वर्ट कर दो, फिर आयनिक रिएक्शन अपने आप बन जाएगी। इसमें बेटा वाटर ऐड कर दो, जैसे ही वाटर ऐड करोगे ये बन जाएगा H2
CO3 चेक करो बेटा, H2C ऑक्सीजन के 2 और 1 3, CO3 हो गया। अब आप चेक करें NaOH को और H2CO3 दोनों को उसके आयनों में ब्रेक कर दो। H2CO3 को तोड़ोगे तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 डबल नेगेटिव, और NaOH को तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हो गया बेटा। कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया बाय द एडिशन ऑफ वाटर, और उसके बाद आप एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, प्रोडक्ट क्या बना चेक करते हैं। NaCO3, लेकिन CO3 पे डबल नेगेटिव, इस पर सिंगल पॉजिटिव, तो 2 लगा दो तो बन जाएगा Na2CO3। देखो बैलेंस कर लिया हमने, यहां पे 2 लगा दिया। अब इसको जब लिया तो H और OH से मिलके क्या बनता है बेटा, वाटर, वाटर बना दिया। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने रिएक्शंस को प्रोसीड किया है। आई होप आपने आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड से क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी भी बेसिक ट्रिक समझ ली होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपकी थिंकिंग बेटर हो जाए। चलिए फटाफट नोट करते हुए जाए बेटा। मान के चलिए हमने एक और रिएक्शन ली, 2KOH ओके बेटा प्लस SO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं पता, क्योंकि एक आयनिक है और एक कोवेलेंट है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, H2 एडिशन करो इसमें। ऑक्साइड में ये रिएक्शन ऑक्साइड के लिए एडिशन करना है, ठीक है। जितनी भी ऑक्साइड रिएक्शन होंगी उनमें आप कर सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। चेक करो H2S ऑक्सीजन के 3 और 1 4 SO4। अब बेटा इसे ब्रेक करो, ये टूटेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये टूटेगा 2H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रिएक्शन कराओ। इसके 1 है तो 2 हो जाएगा क्योंकि डबल बैलेंस ही है, तो ये बन जाएगा बेटा K2SO4 प्लस H2O। हो गई बैलेंस। बोलो बात समझ में आ रही है। आई होप आज की वीडियो से बेटा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। उसके लिए बस बेटा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मेरी इससे नेक्स्ट पार्ट की आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और जिन बच्चों को बेटा बैच ज्वाइन करने हैं वो इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि लगातार बैच ज्वाइन बन रहे हैं, लगातार उन बैचों में सीटें फुल होती जा रही हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको केमिस्ट्री में धुआं मचाना है, धमाका करना है, तो मेरी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है बेटा। ओके।